नमस्कार बच्चों, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय बहरवापुर, विकास खंड मलवा, जनपद फतेहपुर। जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि अगले दिन हम फिर एक नए पाठ के साथ और नए विषय के साथ आएंगे। तो आज हम हमारा परिवेश में पाठ हमारी पहचान हमारा परिवार हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दो पंक्तियां। प्रेम सुधा से अभिसिंचित हो, प्रेम सुधा से अभिसिंचित हो, मिलजुल कर जब सब रहते हैं, परिवार उसी को कहते हैं, परिवार उसी को कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा परिवार किसको कहते हैं? जब आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। परिवार कोई नया शब्द नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम, आप, आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस में देखिए सब अपने अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। तो बात करते हैं हम आपके हमारा परिवेश में जो आपका पाठ है, हमारी पहचान हमारा परिवार। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे दो परिवार बताए गए हैं। पहला पाठ में ये जो परिवार है अंकिता है। अंकिता के परिवार में बच्चों उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, चाची और उसकी दो भाई बहन भी हैं, अंशु और सुधा। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके साथ क्या आपके चाचा चाची रहते हैं? इसके अलावा आपकी बुआ भी हो सकती हैं आपके परिवार में, आपके नाना और नानी भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हो। हमें बताइए जरा, आपके साथ कौन कौन रहता है? इनके साथ तो इतने लोग रहते हैं, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं आपस में। जैसे कि अंकिता पढ़ने जाती है, अंकिता के पिताजी खेतों में काम करते हैं, अंकिता की मम्मी और चाची, माताजी सब लोग मिलकर घर में खाना बनाते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात और है, अंकिता को उसकी चाची पढ़ाती हैं, चाची पढ़ी लिखी हैं। जिसको जो काम आता है आपस में मिल बांट कर करते हैं, ये एक परिवार होता है। तो बच्चों अंकिता का परिवार मझवारा गांव में रहता है। उसके माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची और उसके जो चचेरे भाई बहन हैं अंशु और सुधा, सब मिलजुल कर एक ही परिवार में रहते हैं। उसके पिताजी खेती का काम करते हैं, लेकिन खेती के अतिरिक्त जब उन्हें टाइम होता है तो वो घर में भी हाथ बटाते हैं। इसी तरह एक बात और बच्चों, उनकी दादी ने कहा कि इस बार खेतों में बाजरा बोना है और बाजरा बोया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सबकी बात मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस एक व्यक्ति की बात मानी जाती है, सबकी सलाह ली जाती है, सबकी बात मानी जाती है। तो बच्चों ये होता है आपस का प्रेम, जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। अगर किसी को कष्ट होता है तो उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। यही एक परिवार की खूबी होती है। और अंकिता की एक बात और सुनिए आप, अंकिता के पिताजी जब कभी खाली होते हैं तो खाना बनाने में सहयोग करते हैं। उनका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि सबको सारे काम करने चाहिए मिलजुल कर आपस में। ये काम तुम करो, ये काम मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकिता और उसके दो भाई बहन और हैं, चाचा के बच्चे, सब मिलकर घर की साफ सफाई में सहयोग करते हैं। अंकिता के दादा दादी क्या करते हैं? प्रेरक कहानियां, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अंकिता जब स्कूल से आती हैं अपनी सारी बातें उनसे बताती हैं, वो सब सुनते हैं ध्यान से, उसमें जो भी सही गलत होता है उसको भी बताते हैं, उन बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। दादी की बात भी सब लोग मानते हैं, उनके दादी दादा जो कहते हैं वो उन्हें सुनते हैं। क्या आप मानते हैं बेटा? हमें पता है आप मानते होंगे। अगर आपके घर में आपके कोई बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, आपको कोई काम सिखाते हैं तो आप उनका कहना कभी मत टालिए, अपने माता पिता की बात सुनिए। आप ऐसा तो नहीं करते कि आप गए, स्कूल से जाते हैं, अपना बैग इधर फेंका, कॉपी इधर फेंकी, किताब उधर फेंकी, खेलने निकल गए। नहीं, ऐसा कभी मत करिए। अपना सामान हमेशा व्यवस्थित जगह पे रखिए, जहां से जो चीज उठाइए उसको वहां रखिए। छोटे छोटे कामों में परिवार का सहयोग करिए। तो देखा बच्चों कि सारे लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं,
इस तरह के परिवार को हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। परिवार दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, माँ पिताजी, भाई बहन, बुआ भी हो सकती हैं, नानी, ये सारे लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। शाम को सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। आपस में दिन भर की बातों पे चर्चा होती है। आपका परिवार कैसा है बच्चों? हमें जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अब एक और परिवार से आपको मिलाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक परिवार और है जिसका नाम है शायरा। क्या नाम है? शायरा। पता है वो कहाँ रहते हैं? थरियाओं में। उनके परिवार में उनकी अम्मी, अब्बू और उनकी छोटी बहन, जैसे आपकी भी छोटी बहन होगी या छोटा भाई होगा, लेकिन शायरा की छोटी बहन है, उसका नाम जानते हैं आप क्या है? निगार। ये 4 लोग एक परिवार में रहते हैं। तो बच्चों देखिएगा, ये कौन है? शायरा। शायरा की अम्मी, अब्बू, छोटी सी बहन निगार, ये चारों लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ हमने बताया? थरियाओं में। शायरा की अम्मी शिक्षिका हैं। शायरा के अब्बू की कपड़े की दुकान है। अम्मी उनकी पढ़ाने चली जाती हैं। अब्बू देखभाल करते हैं जब उनकी अम्मी नहीं होती है। और जब ये लोग विद्यालय जाते हैं, शायरा निगार को लेकर विद्यालय जाती है। विद्यालय में बिल्कुल देखभाल रखती है अपनी बहन की, इधर उधर ना होने पाए। अपनी कक्षा में तो रहती है, इंटरवल में जाके देखती है कि बहन कहाँ है। छुट्टी के समय पूरी जिम्मेदारी से अपनी बहन को घर में लाती है। जब खेलने जाती है तब भी उस पर निगाह रखती है। और फिर जब सब लोग शाम को आते हैं, अपने अब्बू से सारी बातें बताती है। फिर सब लोग मिलजुल कर खाना पीना खाते हैं। तो देखा बच्चों, परिवार का तात्पर्य ये है कि सारे लोग मिलजुल कर आपस में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, ख्याल करें, और कहीं कोई परेशानी आती है तो उसकी रक्षा करें। आप भी करते हो ना, अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करते हो, देखभाल करते हो। आप अपने साथ विद्यालय लाते हो या कहीं भी, अपनी चिंता ना रहे लेकिन उसको बहुत ठीक से ले जाते हो, लाते हो, करना भी चाहिए। ये अच्छी बात है। अगर आप देखभाल करते हो अपने भाई बहनों की, माता पिता का कहना मानते हो, अपने घर में सब सही से रहते हो, ये होना चाहिए। तो आज आपने 2 तरह के परिवार देखे, संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार। इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या अधिक होती है। तो बच्चों, अब मुख्य बात में आते हैं। परिवार में हम रहते हैं, आप रहते हैं, क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि अपने घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की बात माननी और समझनी चाहिए। आपको अपना सामान इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है, जो कुछ भी है, खुलकर अपने परिवार में बात करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको कोई परेशानी, जैसे या किसी को दिखता नहीं है या किसी को चलने में परेशानी है, तो उनकी मदद करना चाहिए। घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना चाहिए। हमें पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप ये जरूर करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आपको नहीं पता रहता है और आप खेलने गए, किसी ने कहा चलो वहां हम चलते हैं बाहर, और बिना बताए आप कहीं बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में कितना लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों को टालना नहीं है। घर में अगर कोई समस्या है तो उसको समझना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने परिवार के विषय में समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। तो बच्चों, अब बारी आती है कुछ करने की, जिसमें अब अभी तक तो हमने आपको बताया, आपने उसको समझा, हमारे साथ चर्चा में रहे, लेकिन आपने हमारी बातें कितनी ध्यान दी, अब ये आपके करने की बारी है। देखते हैं बच्चों, ये
कौन है, आपको पता है? हमने चर्चा की थी तो सबसे पहले हमने बताया था, तो आपको पता होगा कि इसका क्या नाम है। शायद याद आ गया होगा, अंकिता। तो बच्चों ये अंकिता है, ये अंकिता का परिवार है। कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार। अंकिता की जगह आप अपने आप को रखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आपके साथ कौन रहता है? यदि आपके दादाजी रहते हैं, आपके दादाजी से आपने क्या सीखा, यहाँ पर लिखेंगे। आपकी दादी जी से क्या बातचीत होती है, दादी से आप क्या सीखते हैं, यहाँ लिखेंगे। आप छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर क्या काम करते हैं, ये आप लिखेंगे। आपकी चाची अगर आपके साथ रहती हैं तो आपकी चाची आपको क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं, ये आप अपने परिवार के विषय में लिखेंगे। आपके चाचा आपका क्या सहयोग करते हैं, या आप अपने चाचा का क्या सहयोग करते हैं, ये आप जरूर लिखेंगे। अपने पिताजी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने पिताजी की क्या मदद करते हैं, किन कामों में, ये आप लिखेंगे। आपकी माताजी आपके लिए क्या करती हैं, आपकी माताजी आपके लिए क्या करती हैं और आप अपनी माताजी के लिए क्या करते हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं और आपका परिवार आपके लिए क्या करता है, इन सब अलग अलग खानों में लिखकर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताइए। अब बारी आती है, ये कौन सा परिवार है? ये बेटा आपको याद है कहाँ रहता है और ये कौन है? उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा। ये है शायरा। शायरा की जगह आप हैं। यहां पर भी वही प्रक्रिया होगी। जिनका परिवार एकांकी परिवार है वो एकांकी परिवार में लिखेंगे, जिनका संयुक्त परिवार है वो संयुक्त परिवार वाले कॉलम में लिखेगा। और कोई कठिन कार्य नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और आप करेंगे भी, ऐसी हमें उम्मीद है, आप करते भी हैं। और बच्चों उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। इसमें जो भी आपको समस्या हो वो हमें आप लिखकर बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।